मंदिर पर 150 साल पुराना वाद्य यंत्र मिल गया। तो भाई साहब आज की मेरी थी छुट्टी, तो इसलिए मैं फटाफट से सुबह ही मंदिर पे आ जाता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आता हूँ भाई साहब, वैसे तो मुझे जिंदगी में कुछ मिला नहीं है, लेकिन आज रास्ते में पड़ा हुआ मारकर मिल जाता है, जिसको मैं चला के देखता हूँ कि भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा चालू कंडीशन में था। फिर क्या था भाई साहब, आपका भाई भी दिमाग लगाता है, इसका कोई ना कुछ यूज किया जाए। लेकिन भाई साहब जो हमारा व्हाइट बोर्ड था जो मंदिर पर लगा हुआ था, उस पर भी बहुत दिन से कुछ नहीं लिखा था। तो फिर क्या था, आपका भाई फटाफट से कपड़ा लेके आता है और उसको साफ करने लगता है। लेकिन भाई साहब ये इतना अच्छी तरीके से जम चुका था कि साफ ही नहीं हो रहा था। फिर क्या था, आपके भाई ने फटाफट से गीला कपड़ा किया और आपसे मारने लगा। सरपट्टेदार भाई साहब इसके ऊपर खूब घुमाया, लेकिन ये छूटने का नाम ही नहीं लिया इसने। उसके बाद भाई साहब इस मारकर का कोई काम नहीं है। फिर क्या था भाई साहब, मैं जैसे ही छत पे जाके देखता हूँ कि भाई साहब यहाँ पे मुझे 3 टांगों वाली एक कुर्सी दिख जाती है, जो कि केवल 3 टांगों पे ही टिकी हुई थी। फिर भाई साहब मैं नीचे आके जैसे ही बैठता हूँ, चटकती गर्मी में मेरी बुद्धि चटका रखी थी। जो मैं आराम करने के लिए जैसे ही कमरे के अंदर आता हूँ, मुझे दिख जाता है यहाँ पे 150 साल पुराना म्यूजिक सिस्टम, जिसको हमारे परदादा यूज करते थे। फिर क्या था भाई साहब, इसको देखने के बाद मुझ पे कहाँ रुका जाता था, आपका भाई भी लग जाता है इसको चलाने में, लेकिन भाई साहब इसका सुर का ताल ही नहीं मिला। उसके बाद गली में आके देखता हूँ कि सभी लोग सोए हुए हैं, लेकिन मेरा भाई जग रहा है। तो उसको थोड़ी देर परेशान करता हूँ और उसके बाद शाम हो जाती है और मेरे पास आ जाते हैं मेरे चटक बुद्धि दोस्त, जो कि भाई साहब अपने साथ चॉकलेट भी लाए थे। फिर क्या था, आपके भाई ने भी इनसे कहा भाई फटाफट से इसका आधा हिस्सा करो। सभी ने हिस्से करके अच्छे तरीके से खाए और उसके बाद फिर आ जाता है अपना लैंको दोस्त, उसके साथ थोड़ी देर बातचीत करते हैं और आज का दिन हो जाता है भाई यहीं पे समाप्त।